Hey, hello everyone. Good morning. This is Shweta Shukla and you are watching me on the channel Try Yourself. So कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे. तो वेलकम टू द वोकैबलरी शो. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज का जो माँ वर्ड है वो है ये लुगुब्रियस. क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है जब हम कोई दुखी होते हैं, दुखी के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. ठीक है, शोकाकुल. ठीक है, शोक में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं लुगुब्रियस, और इसको हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. कल मैंने आपको बताया था कि मैं ये क्यों बताती हूँ कि इसे एज ए एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं या फिर एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बन के आते हैं. ठीक है, तो इसे एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं लुगुब्रियस को. अब बात ये आती है, आप लोग इसको याद कैसे रखोगे, इस वर्ड को याद कैसे रखोगे. देखो ये वर्ड है लुगुब्रियस. ये देखो, एक ये है. चलो मैं इरेज कर देता है, रुक जाओ एक सेकंड के लिए. ये देखो, ये लोग है, मतलब लुग है. लुग को एज अ लोग लो. ठीक है, लुग ब्रियस जो है ये, ब्रियस को क्या लो, बुराई लो. ठीक है, लोग बुराई करते हैं इसीलिए क्या हो जाते हैं, दुखी. सामने वाला जो होता है वो दुखी हो जाता है बुराई सुन सुन करके लोगों की. ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लो कि लोग क्या करते हैं, लोग उसकी बुराई करते हैं, यू फॉर उसकी बुराई करते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाता है, वो बहुत दुखी हो जाता है. ठीक है, तो ये याद रख लो लुगुब्रियस से. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये भाई पूछ लिया जाता है एग्जाम में ज़्यादातर. ठीक है, तो इसको याद रखना ही पड़ेगा. तो ऐसे ही याद रखो, और तो कोई निमोनिक बन नहीं रहा है इसका. अब आते हैं इसका सिनोनिम्स पर. इसके ये हैं सिनोनिम्स. सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? भाई सारे के सारे दुख वाले होंगे ना. मॉर्नफुल क्या होता है? मॉर्न का मतलब ही होता है दुख. ठीक है, तो ये याद रहेगा, इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है. ग्लूम ग्लूमी कैसे याद रखोगे? ग्लूमी कैसे याद रखेंगे आप लोग? देखो, ग्लूमी में ये लू है. गर्मी में जब लू पड़ती है तो क्या सब लोग क्या खुश होता है? नहीं होता है ना, सब दुखी हो जाते हैं. तो लू से याद रख लो भाई. ठीक है, लू से क्या याद रखोगे कि लू से याद रख लो कि हाँ भाई, लू में सब दुखी हो जाते हैं, तो ग्लूमी का मतलब क्या होता है, दुखी होता है. ठीक है, सैड का मतलब तो होता ही दुखी है. अब देखिए, डोलेफुल है, इसका मतलब कैसे याद रखोगे कि दुखी होता है, सैड होता है. ठीक है, कैसे याद रखोगे? इसको याद रख लो ऐसे. ये देखो, ये डोली है, मतलब सेंस ऐसा आ रहा है ना, डोली. किसी की जब डोली वोली निकलती है तो सभी लोग जो भी पूरा माहौल होता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल गम, मतलब गम वाला हो जाता है, सब लोग रोने लगते हैं लिटरली. ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि जब डोली जा रही होती है तो सब लोग रोने लगते हैं. ठीक है, इसका एक और निमोनिक है लेकिन ये बेस्ट है, इसीलिए ये याद रखो. अब ये आ गया मैलनकली. मैलनकली को कैसे याद रखोगे? इसका मतलब भी होता है दुख, शोक. ठीक है, कैसे याद रखेंगे आप लोग? मैं अकेली, मैलनकली. देखो, मैं अकेली वाला सेंस आ रहा है, तो मैं अकेली दुखियारी. ठीक है, ऐसे याद रख लो. बोफुल कैसे याद रखोगे? वो का मतलब ही होता है दुख. ठीक है, तो ये ऐसे ही याद रख लो, किसका तो पता ही हो, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा. ठीक है, ये है बॉय बिगन. इसका भी मतलब होता है दुख. ठीक है, ये भी मतलब इससे ही, वो बॉय से ही पता चल रहा है. ठीक है, तो ये भी याद रहेगा. तो इतने वर्ड से याद हुए. मॉर्नफुल का मतलब क्या होता है? दुखी होता है. मॉर्न से याद रहेगा, मॉर्न का मतलब ही होता है शोक. ठीक है, ग्लूमी को कैसे याद रखोगे? लू से याद रखोगे. लू में तो सभी दुखी होते हैं. लू, माए को मी कर दो, लू में मैं दुखी हो गया. ठीक है, सैड, सैड मतलब दुखी होता है. डोलेफुल यानी कि जब किसी की डोली जा रही होती है तो हर कोई उस एरिया में जितने भी लोग होते हैं उस टाइम पर मौजूद, वो सब दुखी हो जाते हैं. ठीक है, मेलनकली मैं अकेली, दुखियारी. ठीक, ऐसे याद रख लो. बोयफुल, बोयफुल क्या बताते हैं कि जो बॉय है इसका तो सबको मतलब पता ही है ना, इसका मतलब शोक से रिलेटेड होता है, शोक ही होता है मतलब, तो इसको तो ऐसे ही याद रख लो. बॉय बिगन, ये भी उससे लिंक्ड है, तो ये भी ऐसे ही याद रहेगा. ठीक है, अब आते हैं आगे. फॉर लॉन पर. ये कैसे याद रहेगा? फॉर लॉन, फॉर लॉन कैसे याद रहेगा? फॉर लॉन, अच्छा, फॉर लॉन का मतलब पता क्या होता है? एक तो दुख वाले सेंस में भी जाता है, शोक वाले सेंस में जाता है, एक डिसअपॉइंटमेंट वाला भी होता है मामला इसमें. एक मतलब इसका जाता है अनाथ से भी. फॉर लॉन का मतलब एक अनाथ भी होता है. ठीक है, लेकिन अब बात आती है इसको याद कैसे रखेंगे. फॉर लोन, देखो एक तो ये इसका ये निमोनिक है कि लोन के लिए भाई वो बहुत दुखी है. ठीक है, लोन कोई ले लेता है तो उसको चुकाने के लिए वो बहुत दुखी हो रहता ही है, कोई भी हो गया. ठीक है, तो फॉर लोन मतलब लोन के लिए वो क्या है, फॉर लोन है. ठीक है, लोन कैसे चुकाया जाए भाई, इसके लिए बहुत दुखी है. ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे. फिर डिजेक्टेड कैसे याद रखोगे? डिजेक्टेड,
इसका मतलब भी दुखी होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे रिजेक्टेड से। उसको इतनी रिजेक्शन मिली, वो रिजेक्टेड हो गया, ठीक है, यानी कि वो बहुत दुखी हो गया अपनी लाइफ में, इतनी उसको क्या मिली, रिजेक्शन मिली, तो ये रिजेक्टेड इससे याद रहेगा, ठीक है। तो इतने वर्ड्स मेरे हिसाब से आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब आते हैं इधर डिस्पॉन्डेंट, ये कैसे याद रहेगा? डिस्पॉन्डेंट कैसे याद रहेगा? ये देखो इसमें एक आ रहा है, देखो वर्ड, ये पॉन्ड आ रहा है, मतलब वो इतना रोई या रोया या जो भी, ठीक है, कि मतलब तालाब भर गया, ठीक है। तो इससे याद रख लो डिस्पॉन्डेंट को। फिर ये दूसरा वर्ड है सॉम्ब्रे। सॉम्ब्रे का मतलब भी होता है दुखी होता है, शोक होता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे भाई, सांभर खा के वो दुखी है, ठीक है, सांभर खा के दुखी है, सॉम्ब्रे। इसको ऐसे याद रख लो। तो अभी तक कितने वर्ड्स बताए? मॉर्नफुल, क्या बताया था मॉर्नफुल का? मॉर्न मतलब, मॉर्न का मतलब ही शोक होता है, ठीक है। मॉर्न है वो फुल, ठीक है, मतलब शोक में है फुल। ग्लूमी, ग्लू में सभी दुखी हो जाते हैं, ठीक है, ग्लूमी दुखी, ऐसे याद रहेगा। सैड का तो सैड ही मतलब सबको ही पता है। डोलेफुल, डोली का उससे रिलेटेड करके बताया था कि डोली जब भी उठती है तो हर कोई दुखी हो जाता है। मैलनकली, मैं अकेली, ठीक है। बॉयफुल का क्या बताया था? ये सबको पता होता है, वोय का मतलब ही होता है शोक से रिलेटेड, वोय बिगन भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है। फॉरलॉन कैसे बताया था? लोन के लिए भाई दुखी, ठीक है। रिजेक्टेड कैसे बताया था? रिजेक्शन से दुखी हो गया, इतने उसे रिजेक्शन मिले, इतने उसने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसे इतने रिजेक्शन मिले कि वो दुखी हो गया, रिजेक्टेड हो गया, ठीक है। डिस्पॉन्डेंट क्या बताया था? ये पॉइंट से याद कर लो, ठीक है। पॉन्ड अंत तक भर गया, इतना वो रोई कि पॉन्ड अंत तक भर गया, ठीक है। डिस्पॉन्डेंट, सौम्bre सांभर खा के दुखी है, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्या है? ये सोलैन है, इसको कैसे याद रखोगे? सोलाम है, इसको कैसे याद रखोगे? सोलाम को याद रखोगे सोल, देखो यार है सोल, और ये देखो ये एम एन है, इसको एज ये लो, ये मन लो, ठीक है। उसका सोल और उसका मन दोनों ही बहुत दुखी है, ठीक है, याद रखो यार ऐसे ही। अब निमोनिक है, निमोनिक तो ऐसे ही होगा। मोरोज कैसे याद रखेंगे आप लोग? देखो अभी मुँह से ना, अभी मौन बताया था, तो वो रोज़ क्या करती है, वो मौन मतलब रोज़ शोक मनाती है, ठीक है, रोज़ बहुत दुखी होती है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। फिर ये रेस्ट डे कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखेंगे आप लोग? देखो ये आ रहा है सेंस हेड का, एच ई डी, मतलब इसको एच ई ए डी हेड वाला हेड लो, ठीक है, लेकिन हाँ सेंस आ रहा है ना। और ये देखो ये जो एच है, इसको एचिंग के सेंस में लो, उसके हेड में इतनी एचिंग हो रही कि वो दुखी है, ठीक है, ठीक है, ये रेस्ट हो गया। अब आ जाओ डिसमल पे। डिसमल कैसे याद रखोगे? वर्ड्स के निमोनिक नहीं बनते हैं, तो इसको ऐसे ही याद रख लो, ठीक है। डिसमल का मतलब भी क्या होता है? दुखी। एक दो वर्ड्स अपने आप से याद कर लो यार। ब्लू का मतलब क्या होता है? ब्लू का मतलब ही होता है दुखी, ठीक है, ब्लू का तो मतलब ही दुखी होता है, ठीक है। तो ब्लू कहीं पे दिखे कलर तो उसका मतलब ही दुखी होता है। डोलोरस क्या होता है? देखो यार, ये डोल है, ये डोलो है, डोलो लोगों का नाम होता है ना। डोलो बहुत क्या नाम, डोलो रोज क्या करती है? डोलोरस मतलब होती है, यानी कि बहुत दुखी होती है, ठीक है। तो डोलोरस ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स याद रहेंगे। ये डोलोरस वाला बेकार निमोनिक था, लेकिन इसका कोई निमोनिक बन नहीं रहा, ठीक है। तो अगर आप लोगों से कोई निमोनिक बनता है तो आप लोग उससे याद रख लीजिए। याद रखने से मतलब है किसी का भी निमोनिक हो, ठीक है, तो याद रख लो। आगे चलते हैं हमारे एंटन, तो ये सारे वर्ड्स याद रहेंगे, आई होप। अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब मेजॉरिटी में तो बता ही दिए थे निमोनिक्स। अब आते हैं आगे इसके एंटोनिम्स पर। इसके एंटोनिम क्या होगा? वो दुखी था, किसका मतलब दुखी था? लुगुब्रियस का मतलब क्या था? दुखी था। अब क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा चीयरफुल, यानी कि जॉय, यानी कि बहुत खुश, ठीक। चीयरफुल है भाई, जॉय में जॉय है, जॉयफुल है, ठीक है। जॉय ही याद रख कर लो यार, जॉय का मतलब भी यार बहुत ही खुशी से रिलेटेड होता है। मर्द, मर्द कैसे याद रखोगे? मर्द को याद रखोगे बर्थ से बहुत ही उसे खुशी है, ठीक है, तो इसको मर्द याद कर लो। इलेटेड, इलेटेड का मतलब क्या होता है? फूला नहीं समाना। इलेटेड का मतलब क्या होता है? फूला नहीं समाना, ठीक है, तो ये याद रहेगा। पर्की क्या होता है? बोनस लोगों को जो मिलता है, तो बोनस दे करके पर्क मिलता है लोग, तो उससे क्या हो जाता है? लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है, तो ये पर्की ऐसे याद रहेगा। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है बहुत ही जॉयफुल, ठीक है, तो याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। ग्लीफुल क्या होता है? ग्लिगल करना, सुना है? ग्लिगल करना मतलब क्या होता है? दांत निकाल करके हंसना, तो ये उससे याद रख लो, ठीक है। ग्लिग, तो ग्लीफुल उससे याद रख लो। जॉन्टी क्या होता है? भी खुशी से रिलेटेड ही होता है, लेकिन याद कैसे करेंगे? याद करेंगे जॉन को टी मिल गई, ठीक है, इसीलिए वो बहुत खुश हो गया। कुछ लोग टी चाय मिल जाती है उसी को देख के बहुत खुश हो जाता है।
ठीक है, तो जॉन को टी मिल गई इसीलिए वो बहुत खुश हो गया। फ्रॉलिक्सम कैसे याद रखेंगे? फन एंड फ्रॉलिक सुना होगा आप लोगों ने, तो याद रखना चाहिए कायदे, ऐसे ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब फ्रॉलिक्सम क्या बताएं फ्रॉलिक्सम का। देखो ये है, रॉल जो है इससे रौला शब्द आ रहा है, ठीक है। सम मतलब थोड़ा, भाई थोड़ा बहुत किसी का रौला होता है तो वो उसी से खुश हो जाता है, ठीक है। फ्रॉलिक्सम याद रहेगा, थोड़ा बहुत रौला किसी का होता है तो वो उसी से क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, ठीक है। तो फ्रॉलिक्सम याद रहेगा। अब ये जीनियल वर्ड कैसे याद रखोगे आप लोग? इसको याद रखोगे जिन से। कैसे जिन से याद रखोगे? जेनियाल वर्ड है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें जिन का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, ये ऑल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो किसी को अगर ऑल टाइम जिन मिल जाए तो वो खुश होगा कि नहीं होगा? बहुत खुश हो जाएगा। तो इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। ऑल टाइम जिन मिल गया इसीलिए बहुत क्या है, जेनियाल है, ठीक है, बहुत खुश है, ठीक है। फेस्टिव तो भाई फेस्टिवल आता है तो फेस्टिवल के टाइम होता है, हर मतलब हर कोई खुश हो जाता है फेस्टिवल वाले टाइम पर, ठीक है। तो इसको तो याद ही रखा जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक्जूबरेंट कैसे याद रखोगे? देखो ये क्या है, ये है एक्स, ये है यूब्रेंट, यानी कि भाई वो एक्स से उबर गए हैं इसीलिए क्या है, बहुत ही इस टाइम सुख में है, ठीक है। एब्यूलियंट कैसे याद रखोगे? अब उसे कोई बुली नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए वो बहुत खुश है, ठीक है। ब्रेजी, ब्रेजी का तो सेंस ही आ रहा है खुशी से, ठीक है। ये क्या है, ये बैंड है, इसको कैसे रखोगे भाई? खुश, ये देखो बाय आ रहा है इसके सेंस में। तो अब जो ये बाय है, जो भी शॉपिंग वगैरह होती है इसे करके तो हर कोई खुश हो जाता है, तो इसको इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। तो शॉपिंग वगैरह करके सब लोग क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जोकन कैसे याद रखोगे? इसका मतलब भी खुशी ही होता है, मतलब प्रसन्नता होता है या फिर जॉयफुल होता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे? जोकन को अपने आप से याद रखोगे, ठीक है। कुछ वर्ड्स अपने आप से भी याद रखना है, हर कोई का निमोनिक नहीं होता है, तो इसको अपने आप से याद रखेंगे आप। अब ब्रेथ, ब्रेथ को कैसे याद रखोगे? ब्रेथ को याद रखोगे लाइट से। लाइट से वो क्या मतलब लाइट से याद रखोगे, लाइट आती है तो खुशी हो जाती है ना कि अरे अंधेरा था बिल्कुल उजाला हो गया, ठीक है। तो ब्रेथ उससे याद रख लो। तो ये थे इसके एंटोनिम्स। किसके एंटोनिम्स थे ये एंटोनिम्स थे, ये एंटोनिम्स थे किसके? लुगुब्रियस के एंटोनिम्स थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा रिवीजन पार्ट की। अच्छा, अगर ये इसकी वो चाहिए हो, पीडीएफ चाहिए हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पर उसे टेलीग्राम जो लिंक दे रखा है उसको फॉलो कर लीजिए, उसी में मैं पीडीएफ वगैरह शेयर कर दिया करूँगी, ठीक है। या फिर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पर ही शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके रिवीजन पार्ट पर। क्या है ये? ब्रेक का लैग कल पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, कभी पढ़ाया था, लेकिन अभी पढ़ाया था, ठीक है, जल्दी में। ब्रेक का लैग मतलब क्या था? गुड लक। बताया था इसका निमोनिक, बार बार नहीं बताएंगे, देखना है तो पहले पीछे जा करके देखो, ठीक है। ब्रेक का लैग मतलब क्या होता है? गुड लक होता है। ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है? मेक पीपल मोर कंफर्टेबल। जब हम किसी को कंफर्टेबल फील कराते हैं उसका मतलब होता है ब्रेक द आइस, ठीक है। गिव समवन द कोल्ड शर्ट, मैंने क्या बताया था कि ठंडा ठंडा रिस्पॉन्स जो होता है वो एकदम ऐसा होता है जैसे किसी ने इग्नोर कर दिया हो, ठीक है। इग्नोर समवन। वंस इन अ ब्लू मून, एक मतलब ब्लू मून में एक बार, यानी कि जो कभी कभी होता है, रेयरली होता है, ठीक है। स्पिल द मीन्स क्या होता है? गुड जॉब। स्पिल द मीन्स क्या होता है? गुड जॉब। अच्छा चलिए अब यहाँ तक ही रखते हैं आज, अब कल मिलेंगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। So guys, if you like the session, press the like button and subscribe the channel for further updates and share it with your friends. Thank you so much. Bye bye. Take care.